बोलते थे बादलों को कोई छू नहीं सकता, आज हम बादलों में हैं। हाँ भैंस क्या इतना ऊपर है सही में। बारिश बारिश हो गई है। चलिए इसकी कहानी जानते हैं। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडव जीत तो गए थे। इन्हीं जगहों को आज पंचकेदार कहा जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में। तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में हम बस मंदिर पहुंचने वाले हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ के साथ हम इस व्लॉग में हम आपको दिखाऊंगा कि हम मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर की पूरी हिस्ट्री, कहानी, सब कुछ स्टोरी बताऊंगा आपको। तो भाई बने रहना व्लॉग में एंड तक और देखते रहना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने खा लिया आलू पराठा और चाय। हम दोबारा खाते हुए दिखाना भूल गए यार। पराठे तेल खाली हम पे प्लेट बची है, खाली प्लेट है अचार, हमने खाते हुए नहीं दिखा पाए। तो अब चलते हैं सीधा ऊपर को यार। अब हमें फटाफट हमें होटल भी लेना है, इसलिए फटाफट चलते हैं। नो मोर ब्रेक्स। चलो। बचा है मधमहेश्वर 4.5 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। 4.5 550। पास में ज्यादा रहेगी, साले अटैक भी करेगा। दोस्तों इतना चलने के बाद हमें दिख रहा भाई पूरा धुंध ही धुंध, ओनली बादल ही बादल। देखो भाई, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो थोड़ा ऊपर आते ही वेदर कितना बदल गया है, बढ़िया। क्या भाई अकेला आके कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, और मजा बहुत आ रहा है। हमारी हालत खराब है और दो मजा दुगना है। डुबो बन गए हम। 2 चीते आगे हैं, बाकी तीनों घायल चीते पीछे। पर भाई मौसम सही हो गया यार, अब ऐसे ठंडा रहे ना, ऐसे धूप ठंडा ना आए मौसम रहेगा तो हम बहुत जल्दी कवर कर जाएंगे। भाई, नहीं तो फिर धूप में बड़ी दिक्कत हो रही है, पसीना है, ये है वो है, फिर चढ़ाई तो है ही है। हाँ मैं 1 किलोमीटर चल गए होंगे जहाँ से हमने लास्ट देखा था। और 2 3 पराठे खा के ऊपर आइए, हाँ भाई उसका मजा अलग है। उसका मजा अलग है भाई। 1.5 2 पराठा खा लिया हमने वहाँ पे, चाय अलग पी ली, तब से तो पेट में उथल पुथल हो गया है। हट, अभी ऐसे हजम होगा ऊपर जाके। जल्दीबाजी ना करे, ऊपर जाके सब एक जगह ही मिलेंगे हाँ भाई, और आराम आराम से चलते रहें सब खाने ही रुके हैं। कंटिन्यूटी के साथ। जो हमसे पहले गए वो भी मिल गए हैं, कुछ जो जा रहे हैं वो भी मिल जाएंगे। देखो ऊपर ही खड़े हैं। बोलते थे बादलों को कोई छू नहीं सकता, आज हम बादलों में हैं। हाँ भैंस क्या इतना ऊपर है सही में। दीस आर तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन पूरी है यहाँ पे। हाँ सही है, मतलब ऐसा सांस से होता है ना कि ऊपर जाके ऑक्सीजन कम हो जाती है, कुछ नहीं है ऑक्सीजन कम। मस्त भाई, कोहरा कोहरा है, बादल बादल है। और यहाँ आ रहे हैं तो आना जाना ना करें, हाँ भाई एक दिन दिन का स्टे लेके। आराम लो भाई, आराम है ज़रूरी, होना हो भैंस की आँख, बॉडी सही सलामत जानी चाहिए। देखो भाई वो जो हमसे आगे निकले थे ना, सब यही है। देखो हमने बल्कि पराठे खाए, चाय पी, मतलब हमारा मोस्टली 30 से 35 मिनट का तो ब्रेक हो गई वो है ना। हाँ 35 मिनट का, 35 40 मिनट का आराम से ब्रेक। हाँ, आराम से ब्रेक था इतना। बट हम ऐसे हम धीरे ही चल रहे हैं, नॉन स्टॉप चल रहे हैं। बट तो हमने पकड़ ही लिया, मतलब पहुंच गए वहाँ तक। तो ऐसे आराम आराम से चलते रहो बस। अगर तुम्हें लग रहा है लेट हो रही है, सब ऊपर ही मिलेंगे अभी। तो देखो यहाँ से जिगजैग 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 करते करते हम यहाँ आ गए। ज़्यादा ही वो हो गया था यार, डिहाइड्रेशन। पर सही है, एटलीस्ट यहाँ पे धूप नहीं है ना। और देखो यहाँ पे ना
बादल और उसकी वजह से बढ़िया पानी भी टपक रहा भाई पेड़ों से। और देखो नीचे भी गीला गीला हो रखा है, बट थोड़ा फिसलने का डर है। पर सही है, रास्ते में पत्ते कम है, सो काफ़ी बढ़िया फील है। और भाई चिड़िया उड़ियों की पूरी ऊपर आवाज़ आ रही है। तो जितना पास जाते जाओगे उतना ये पहाड़ियाँ नज़दीक आती जाएंगी। पर भाई क्या व्यू है यार यहाँ से। बहुत बढ़िया भाई, एकदम हरा भरा छाया वाला रास्ता है पूरा, पेड़ ही पेड़ है ऊपर। सामने का पहाड़ तक नहीं दिख रहा था। तो देखो वाटर सोर्स इन मध्य महेश्वर, तो इतना ठंडा पानी आ रहा ना, ये फिर से निकाला है जस्ट अभी, पिया नहीं जा रहा, इतना ठंडा है। फिर लग गई। तो हम लोग जितना ही ऊपर जा रहे हैं उतना ही मौसम ठंडा 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 होता जा रहा है। ओस वोस पानी वानी सब गिर रहा है, ठंडा ठंडा पानी भी मिल रहा है अब तो। ठंडा ठंडा पानी मिल गया है, पानी वानी भर लिया है मस्त। अब हमारा बजा 2.5 किलोमीटर, कोई पत्थर ही नहीं दिख रहा भाई, लिखा हुआ 2.5 किलोमीटर। तो एक भाई बता के गए हैं 2-2.5 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी बज रहे हैं, देखो 9:45 हो रहे हैं करेक्ट। तो 9:45 हो रहे हैं, कोशिश करते हैं 1-1.5 किलोमीटर खींच दें। फिर देखते हैं, क्योंकि रास्ता अगर ज़्यादा चढ़ाई वाला होगा तो एक रेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। बट लेट्स फोकस ऑन चढ़ने पे। चलो भाई, अंकल के हो। हाँ अंकल को ही दे रहा हूँ। बाय बाय दोस्तों, वी फाउंड अ शॉर्टकट। देखो यहाँ से रास्ता है, ऐसे घूम के हमें फिर से ऊपर आना है। तो हम थोड़ा कठिनाई वाला रास्ता है बट शॉर्टकट है। आह! ये थोड़ी खड़ी है, एकदम चौड़ाई है, पर शॉर्टकट करके हम एक कट एक्सपीरियंस है, पूरा बच जाएगा। हाँ मजा भी आ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत थ्रिल तो होना चाहिए। फिर कितना है ये बैठ गया भाई, तो लोगों ने गुस्से में मिटा दिया। मिटा दिया गुस्से में सही में लोगों ने तो। पर यहाँ से अब तो अली धारा हम उसके 12 किलोमीटर चढ़ चुके हैं। 12 किलोमीटर चढ़ चुके हैं, और तो मतलब 2 किलोमीटर बचा होगा। ऑलमोस्ट 2, हाँ 2, 2 या 1.5 ऐसे बच रहा होगा। हाँ दूध लक्कड़ है इधर। तो लक्कड़ क्या है, ये तो खाली ओनली पसीना पसीना है, बट व्यू है। होमलेस लग रहा हूँ मैं, तौले टांग के होमलेस। कुछ तो बात है इस ट्रैक में, काफी पसीने छुड़ा दिए हमारे। कुछ तो बात है इस हवा में। मजा आ गया इस हो ट्रैक में, मजा तो आ गया बस। हाँ भाई, ट्रैक तो है। जिसकी भी मर्जी हो, महादेव की मर्जी हो, दोस्त की मर्जी हो, मेरी मर्जी है, मजा मेरे को आ गया। अब लग गई धूप, अब हो गई हालत खराब फिर से। अच्छा खासा बादल आ रहे हैं, पर पीछे भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है, खतरनाक है। देखो हम तो भाई थके रहे हैं, पर हमारे पीछे भैया आ रहे हैं इतना भारी भार लेके। और सो गाइस, आफ्टर फाइनली सो लॉन्ग वी हैव टेकन अ रेस्ट। और भाई यहाँ पे देखो यार मौसम एक बार, फुल ऑन जंगली जानवर वो हो रखा है भाई, एकदम धुंध धुंध हो रखा है, बिल्कुल एकदम डेंस फॉरेस्ट बन रखा है। बट हमारे पीछे वाले
बहुत ज़्यादा ही पीछे रह गया लग रहा है। उनके ब्रेक अगर वो हमारे जैसे ब्रेक हम पहले लेते आ रहे थे वैसे ब्रेक लेते आएंगे फिर तो हो गया कल्याण। वो देख आएंगे, वो आएंगे पर उनका लगेगा 1-2 घंटा। हमारे करण अर्जुन आएंगे हमारे कारण अर्जुन। पर टाइम लगेगा भाई उनको बहुत। अभी हम देखते हैं अगर हम जल्दी पहुंच जाते हैं तो रूम वूम, बट अब हमारी भी हालत ख़राब हो रही है यार। यहाँ के रेट बहुत ज्यादा दुगने हैं। हाँ भाई यहाँ के हर रेट एक स्नीकर यहाँ पे 20 रुपए की मिल रही है, 10 सही में भाई। पर बनता भी है। मेहनत देखो भाई यार अगर हम भी भर के लाए बैग में तो हमें भी मेहनत तो देखो, नीचे से लाना पड़ेगा। हाँ मेहनत देखो भाई, मेहनत ये देखो भाई, तो है भाई चीज़। तो भाई जो भी यहाँ आएगा उससे अनुरोध है कि कृपया अपना कूड़ेदान में फेंके। जगह जगह पे ऐसे कूड़ेदान बना रखे हैं तो आप बस बैग में रखो फिर कूड़ेदान में फेंक दो उसको। तो भाई काफ़ी देर से हम चलते चलते बस आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ही सुन रहे हैं। बट अब सामने से जो आ रहा है वो बोल रहा है कि बहुत पास है अब तो बस कुछ और कदम कुछ और पल और हम होंगे भोले बाबा के पास। तो थोड़ी सी और चढ़ाई है बस, बट नज़ारे देखो आप, पूरा जंगल ही जंगल। तो बस 10:55 हो रहे हैं और अभी एक भाई ऊपर से आ रहा था नीचे, उससे पूछा हमने कितना टाइम लगेगा, उसने बोला 1-1.5 घंटा। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। 1-1.5 घंटा तो नहीं लगना चाहिए यार, पर 1-1.5 घंटा तो बहुत है यार। देखते हैं भाई कितना लगेगा। तो वी आर इन मध्य महेश्वर। 50 लीटर देके मेरे पैर कांप रहे हैं भाई 150 तो 750 है। भाई, हट गया है। क्या है ये? 150 है ये 730। हाँ 730 पता नहीं क्या है, जो भी है जो भी लिखा है गुस्से में काटा है बिल्कुल। गुस्से में काटा है, गुस्से में। इतना तो है ही नहीं। भाई यहाँ से 14 वेटिंग फॉर अस, हम पहुँच गए हैं। हेलो दोस्त, हाउ आर यू? यू केम हियर टू ब्रिंग अस। आओ दोस्त, लेट्स गो। शायद हम पहुंच गए हैं। और भाई वो लड़के ने 1-1.5 घंटा बोला था पर बहुत ज़्यादा बोला था यार। हमने बाद में लड़की से पूछा, उसने 10-15 मिनट में बोला। 10-15 मिनट में ही पहुँचे हम। लग रहा था हम चल नहीं पाएंगे, इसलिए उसने 1-1.5 घंटा। हाँ ये 1-1.5 घंटा ने मतलब मजाक लग रहा है, हम पहाड़ी हैं तो मुझे ये नहीं मजाक। पता हम नॉन स्टॉप आए हैं। हाँ पहाड़ी घूमने, पहाड़ी घूम। चलो भाई हमें गेस्ट हाउस देखना है। मैं देखो मल्टीपल टेंट लगे हैं, फिर देखते हैं। तो खाना ना खाता मैं 10 बजे आ जाता। बात तो है भाई, अगर बैग वैग नहीं होता ना हम पे, दोनों पे बैग है। मैं किस चक्कर में लेट हुआ ना, कब के पहुंच जाते सही में। आराम से कवर कर। पहले पैर न संभाले, कंधे संभाले, बैग संभाले, को समझ नहीं आ रहा। बट अब हमें बस गेस्ट हाउस ढूंढना है यहाँ कुछ बढ़िया। भाई टेंट वेंट सामने लगा रखे हैं, पर एक चीज़ है भाई, सामने डिकैथलॉन टेंट लगा रखे हैं। सब डिकैथलॉन 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 ही चल रहा है यहाँ तो, पूरा डिकैथलॉन है भाई। तो आजकल लग रहा है मुझे थोड़ा टूरिस्ट कम है। अब यहाँ पे कोई है ही नहीं, मतलब है लोग पता नहीं अपने, बट यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है वैसे। तो मंदिर का एक हिस्सा दिख चुका है, अब दर्शन करेंगे। पहले रूम ढूंढते हैं, अभी रूम रिसर्च कर रहे हैं, रूम ढूंढ रहे हैं। पहुँच के भाई पाले जी खा के काम चला रहे हैं और हमने रूम ले लिया भाई। लेट्स सी। तो भाई आ गए हम दोबारा से। ये वाटरफॉल मैंने पहले नहीं देखा था, अभी देखा। हाँ हाँ, अरे भाई लोग भी आ गए हैं। कैसे लग रहा है भाई? हालत खराब है भाई, बहुत तगड़ी। नरेंद्र से जो पहाड़ी चीता था वो भी घायल हो चुका है। वो तो बिल्कुल लुढ़क गया है। अब इनसे पूछा जाएगा। आओ इधर आओ भाई, कैसा लग रहा है मधमेश्वर की धरती पे कदम रख के? 4 घंटे में पूरा कर दिया, 4 घंटे में। कितने घंटे में? 4 घंटे में। मुझे बिस्तर दिखा दो बस। बिस्तर दिखाते हैं। पानी वानी पियो, तुम्हारे लिए भी इंतजाम कर रखा है पानी वानी का। पूरा मंदिर। अब यहाँ जाएंगे शाम को। अभी हम जाएंगे पहले रूम में अपने, तो फिर से
उधर है पर मंदिर। भाई गाइस ये है हमारा दिन का खाना। ट्रैकिंग के बाद इसके बाद दिन ट्रैकिंग के बाद हमें क्या खतरनाक भूख लग गई है। इसके बाद हम जाएंगे सोने, फिर करेंगे दर्शन। और मौसम भाई ठंडा ठंडा हो रहा है, कूल कूल। तो सब सो रहे थे और अब बारिश हो गई यहाँ पे, देख रहे हो। हम सोच रहे कि वहाँ ऊपर टॉप में जाएंगे एकदम, पर अब बारिश बारिश हो गई है। देखो दोस्तों 5:36 हो रहे हैं शाम के, और भाई मनमहेश्वर का वेदर कुछ ऐसा है अभी। बारिश के बाद भाई हरा भरा हो गया पूरा, गीला गीला हो गया है और हरा भरा दिख रहा है भाई सब कुछ। दोस्तों ये हमारा मंदिर भाई एकदम पास से, जय श्री मनमहेश्वर लिखा हुआ है। अरे मंदिर के कपाट बंद है, जो खुलेंगे 6:30 बजे, तब हमें दर्शन होंगे। और यहाँ पे मस्त ग्राउंड है और यहाँ पे मंदिर। तो देखो अभी मंदिर के कपाट बंद है, तो हम ऐसे ही फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। और भाई नज़ारे देखो एक बार आगे, क्योंकि हम तो ऐसे बैठे हुए हैं, बाकी नज़ारों के मज़े ले रहे हैं। अब 6:30 बजे खुलेंगे कपाट, उसके बाद 7 बजे होगी आरती। कोई आरती वारती फुल देखेंगे मस्त। हम ना सो गए थे भाई, और क्या ही नींद आई है भाई सो के, इतनी थकावट हो गई थी भाई पैरों में। अब इतना मस्त लग रहा है पैर, बस खतरनाक एकदम। पर नींद बहुत अच्छी आई भाई, बहुत थक गए थे। अब मस्त दर्शन वर्शन करके फिर दोबारा सो जाएंगे। आज तो रेस्ट ही रेस्ट है, क्योंकि हमें मेन हमारा वो है कि हम वो कर लें, दर्शन कर लें। तो जैसे कपाट खोलेंगे दर्शन करके फिर खाना वाना खा के फिर रेस्ट मोड। मतलब हमें ऊपर भी जाना है अभी टॉप में एकदम इस पहाड़ के। और इस अभी यहाँ से वो जो सामने व्यू है वो ऐसा दिख रहा है, तो सोचो ऊपर ऊपर टॉप में चढ़ेंगे पीछे वाले पहाड़ में, तो वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। तो देखते हैं अगर वहाँ भी जाते हैं, नहीं वरना वहाँ पे कल सुबह जाएंगे। भाई एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे जो भी रूम्स वगैरह मिलते हैं वो सब पर पर्सन रेट पे मिलते हैं। मतलब 800 पर पर्सन, 1000 पर पर्सन। मतलब हमें तो 1000 पर पर्सन के हिसाब से मिला है, और 1200 पर पर्सन के हिसाब से मिलता है। उसमें नाइट का खाना इंक्लूड होता है और सुबह की नाश्ता, सुबह का नाश्ता नाइट का खाना। तो जो हमें बिल्कुल नहीं पता थी वो चीज़ कि हमें सुबह का नाश्ता और रात का खाना ही इंक्लूड होगा। पूजा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों कपाट खुल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं भगवान शिव के सबसे पवित्र धामों में से एक मदमहेश्वर मंदिर में। समुद्र तल से करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पर बना ये मंदिर पंच केदारों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मंदिर का इतिहास महाभारत के समय से जुड़ा हुआ है? चलिए इसकी कहानी जानते हैं। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडव जीत तो गए थे, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं की मृत्यु का दुख और पाप उनके मन में था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का फैसला किया, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे, इसलिए उन्होंने पांडवों को दर्शन नहीं दिए और हिमालय आकर एक बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया। जब पांडव भगवान शिव के ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे, तब भीम को उस बैल पर शक हुआ। जैसे ही भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, बैल अचानक धरती में समा गया। उसके बाद भगवान शिव के शरीर के अलग अलग हिस्से 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। इन्हीं जगहों को आज पंचकेदार कहा जाता है। केदारनाथ में भगवान की पीठ दिखाई देती है, तुंगनाथ में उनकी भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, कल्पेश्वर में जटाएं
और यह मधमेश्वर में भगवान शिव की नाभि यानी शरीर का बीच वाला हिस्सा प्रकट हुआ। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा मध्यम महेश्वर, जो समय के साथ बोलचाल में मधमेश्वर बन गया। कहा जाता है कि यही भगवान शिवजी जी ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें उनके पापों से मुक्ति का आशीर्वाद दिया। इसलिए इस मंदिर को माफ़ी, शांति और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर की एक और ख़ास बात यह है कि इसे बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। इतनी ऊंचाई पर इतने ठंड और भारी बर्फबारी के बावजूद यह मंदिर सदियों से मजबूती से खड़ा है। सर्दियों में जब यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, तब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान की डोली ऊखीमठ ले जाई जाती है। वहीं पूरे 6 महीने पूजा होती है। गर्मियों में फिर से भगवान मधमेश्वर अपने धाम वापस आते हैं। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया। तो वो दर्शन स्टार्ट हो गए, आते हैं हम भी दर्शन करने। तो दोस्तों इस व्लॉग में रखते हैं इतना ही। पूरा मंदिर की स्टोरी एंड सब कुछ मैंने बता ही दिया है। बाकी हम नेक्स्ट व्लॉग में बूढ़ा मधमेश्वर का ट्रैक करने वाले हैं, तो हम और ऊपर जाएंगे बूढ़ा मधमेश्वर। तो वो भी बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, जहाँ से हम पूरा चौखंबा पीक और वो सब देखेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में अपडेटेड रहना, और बाकी इस व्लॉग को एंजॉय किया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। मिलते हैं जल्दी हम एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।